मौसम विभाग ने 22 अगस्त से राज्य के उत्तरी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अधिकतर भागों में अगले 2 दिनों के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून की ट्रफ रेखा के राज्य के उत्तरी भागों से गुजरने के आसार हैं, जिसके चलते बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। आज के मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के कुछ स्थानों, उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम भागों के 1 या 2 स्थानों में वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, सदाकत आश्रम सहित विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने इस अवसर पर राजीव गांधी के कृतित्व को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक ट्वीट भी साझा किया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्ष में बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी लक्ष्य नहीं मिला है। खगड़िया में संवाददाताओं से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की उपेक्षा कर रही है, फिर भी अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। श्री कुमार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जल जीवन हरियाली योजना चलाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति में सुधार और बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगा दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह शुल्क इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव रोहित कुमार सिंह ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के प्रबंध निदेशकों के साथ पिछले सप्ताह बैठक में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला किया था। इधर केंद्र सरकार आज से बिहार सहित कई राज्यों में 40 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बेचेगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नेडेव और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये निर्देश दिया है। अररिया जिले में एक दैनिक अखबार के पत्रकार विमल यादव की हत्या के बाद विभिन्न पार्टियों के राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। पूर्व सांसद ने कहा कि वे दिवंगत पत्रकार के बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। गया जी में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला महासंगम 28 सितंबर को शुरू होगा। ये 14 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में तर्पण करने देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। आज गया के जिलाधिकारी ने पितृपक्ष मेला की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने विष्णुपद के पुरोहितों के साथ बैठक की। तर्पण के लिए 8 सरोवर और 52 पिंड वेदियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछले वर्ष घाट का विस्तार होने के बाद और अधिक संख्या में तीर्थयात्री तर्पण करने पहुंचे थे। घाट पर अत्यधिक भीड़ देखी गई है। इस वर्ष भी पिछले वर्ष से अधिक तीर्थयात्रियों की आने की पूरी संभावना है। जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में सभी नागरिक सुविधाओं को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने को कहा है। पेयजल और शौचालय की व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निर्देश दिया। पुलिस बलों और तीर्थयात्रियों के आवासन के लिए 65 कॉलेज और सरकारी स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में नवादा के हिसुआ में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अनिल सिंह भी शामिल हुए। इधर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत युवा भाजपा की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष दुर्गेश सिंह और पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। बेगूसराय के बीहट में भी मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई।
एनआईए की विशेष अदालत ने पूर्वी चंपारण जिले में जाली नोट की तस्करी करने वाले एक तस्कर को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। नई दिल्ली स्थित विशेष अदालत ने रहीसुद्दीन को कारावास के साथ साथ 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में 4 अन्य लोगों को पहले ही दोषी ठहराया गया है। दिसंबर 2015 में एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू की थी। अरवल जिला आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज सुबह विभिन्न विद्यालयों से जागरूकता रैली निकाली गई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन करेगा। श्री मांझी ने दावा किया कि एनडीए को पूरे देश में 400 सीटों से जीत हासिल होगी और एक बार फिर केंद्र में सरकार बनेगी। औरंगाबाद में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों के कार्यकाल में अच्छे काम हुए हैं, जिसका फलस्वरूप आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी ने विधान पार्षद हरीश सहनी को विधान परिषद में नया नेता प्रतिपक्ष बनाया है। श्री सहनी मौजूदा नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। उनके मनोनयन की घोषणा पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में की। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें बधाई दी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में 39 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें बिहार सदस्य के रूप में तारिक अनवर और मीरा कुमार को शामिल किया गया है। वहीं प्रभारी के रूप में पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार शामिल किए गए हैं। कार्य समिति के सदस्यों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा प्रमुख नाम है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर व सलमान खुर्शीद। पिछले साल अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद श्री खड़गे ने कार्य समिति को भंग कर दिया था। कांग्रेस कार्य समिति पार्टी की शीर्ष कार्यकारी संस्था होती है जो प्रमुख विषयों पर निर्णय करती है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हाल ही में उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श के बाद ही अंतिम रूप से कोई निर्णय लिया जाएगा। आयोग ने 24 अगस्त से शुरू हो रही शिक्षक भर्ती परीक्षा से ठीक पहले ये सूचना प्रकाशित की है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी डिग्री की मान्यता के बिंदु पर या किसी डिग्री विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर विवाद होने की स्थिति में NCTE से परामर्श के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के एक मामले में सुनवाई करते हुए बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में अयोग्य करार दिया था। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल के परिक्रमा पथ को आज सुबह सफलतापूर्वक बदला गया। अब इस लैंडर मॉड्यूल की चंद्रमा की कक्षा में निकटतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर हो गई है। इसरो के अनुसार लैंडर मॉड्यूल विक्रम सही स्थिति में है और ये अपनी इसी कक्षा से चंद्रमा के स्तर पर उतरने का प्रयास करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच निर्धारित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा।